हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मतलब हमको बढ़ने के लिए। तो ये बात आपको पता है क्या कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें क्या क्या देखा था हमने कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या लगता है, सनलाइट लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लगता है। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा उनको कुछ तो भी और लगता होगा। जैसे हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए क्या लगते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह से लगते हैं। उस तरह से प्लांट को भी क्या लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स ऐसे लगते हैं। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्लांट को अदर एलिमेंट्स कौन से लगते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टीचिंग एड बनाया, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताई थी, उसी का एक्सप्लेनेशन मैंने इस टीचिंग एड में किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया, सन बनाया। ठीक है, वहाँ से क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, सन एनर्जी निकल रही है। ओके, और वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, हमारे प्लांट की तरफ। ओके, तो अभी सन एनर्जी किसने ट्रैप की, प्लांट ने ट्रैप की। ओके, तो यहाँ पे ट्रैप होने के बाद दूसरा उसकी प्रोसेस क्या है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। अभी क्या किया आपने, अभी प्लांट ने क्या किया, सनलाइट ट्रैप किया और यहाँ पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने अपने अंदर लिया। ओके, तो ये प्रोसेस पहली वाली। और दूसरी प्रोसेस हमने देखी थी, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय यूजिंग एरो यहाँ पे शो किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्रिएट होता है। और ग्लूकोज क्या है, ये प्लांट का फूड है। ओके, ये है फोटोसिंथेसिस। और उसमें है क्या लेता है, मैंने क्या बोला, उसको कुछ तो भी सब्सटेंस लगते हैं। तो क्या लगता है उसको, नाइट्रोजन लगता है। यहाँ पे मैंने दिखाया नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। और आपको ये बात भी पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट रहता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। क्या चाहिए, नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन का कन्वर्जन करेगा वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने शो किया है, क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से ये हमारे रूट हैं, रूट क्या करेंगे, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पे है नाइट्रोजन प्रेजेंट, जिसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, नाइट्रेट में। ओके, नाइट्रेट में कन्वर्जन होने के बाद वो यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बाय यूजिंग अ रूट। ओके, रूट से एब्जॉर्ब किया और वाटर भी एब्जॉर्ब किया और फिर ये क्या किया, प्लांट ने अपने अंदर क्या किया, सक किया। ओके, ये हुई हमारी प्रोसेस और नाइट्रोजन उसका मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा टीचिंग एड आपको समझ गया कैसे कैसे हमने परफॉर्म किया। ये सबसे पहली है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और उसके बाद है यहाँ पे नाइट्रोजन का। ओके, और इसी को हम अभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो हमारी प्रोसेस है, प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड फैट्स। यहाँ तक हमने देखा कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके साथ साथ वाटर लेते हैं और उसके साथ साथ क्या, मिनरल्स लेते हैं। लेकिन उसको और भी चाहिए, वो क्या करते हैं, प्रोटीन एंड फैट्स भी सिंथेसाइज करते हैं। और उसी प्रोसेस को हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस है, प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड फैट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लांट सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको पता ही है, इसको अंडरलाइन कर दो कार्बोहाइड्रेट्स को। और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं और उसके साथ साथ फैट्स भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ गया। उसके आगे प्रोटीन कंटेन द नाइट्रोजन। यहाँ पे हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से प्रोटीन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसको नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। उसके बाद प्लांट कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्टली क्या नहीं ले सकते, नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो उनके लिए अदर प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले रहे। तो उनके लिए हमारी प्रोसेस है कौन सी,
सॉइल कंटेन द सर्टन बैक्टीरिया विच कॉल्ड एज अ राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, और उसी बैक्टीरिया से वो क्या करते हैं? नाइट्रेट का यूज करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? नाइट्रोजन लेंगे और उसका कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। कौन से फॉर्म में? वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में। इसमें वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में, और उसी को हम कहते हैं नाइट्रेट। क्या कहते हैं हम? नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, नाइट्रेट उसी को हम कहते हैं, और वही क्या होगा? रिलीज होगा इनटू द सॉइल। ओके, जैसे हमने प्रोसेस में देखा, क्या किया प्लांट ने? क्या किया? नाइट्रेट यूज किया। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग अ सॉइल। और ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि हम प्लांट को कुछ तो भी देते हैं, उसका नाम है फर्टिलाइज़र। क्या देते हैं हम? फर्टिलाइज़र। ओके, बहुत सारे फार्मर्स मतलब सब फार्मर्स अपने प्लांट को क्या देते हैं? फर्टिलाइज़र। क्यों देते हैं? क्योंकि प्लांट्स क्या होने चाहिए? ग्रो होने चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। यहाँ पे मैंने दो प्लांट के नाम लिए हैं। सबसे पहले हैं सनफ्लावर लिया, और उसके बाद मस्टर्ड लिया। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। क्या किया कन्वर्ट? हमारा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? दैट कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू अ ग्लूकोज। ओके, normal carbohydrates convert into a glucose and that glucose is stored into a seed. okay, seed आपको पता ही है सनफ्लावर के और मस्टर्ड के। जैसे हम ऑयल यूज़ करते हैं, ओके, वो ऑयल कहाँ से आता है? सीड से आता है। ठीक है, बहुत सारे ऑयल हम हमारे घर पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, सब्जी बनाने के लिए या फिर रोटी पे। वो कहाँ से आता है? इस प्रोसेस से आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करते हैं हम? अलग अलग फ्लावर्स ईट करते हैं या फिर फ्रूट ईट करते हैं। उसमें भी क्या होता है? विटामिन एंड प्रोटीन होता है, और वो भी हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? हेल्दी होता है। तो इस तरह से ये पहली प्रोसेस है। क्या किया? जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं क्रिएट करते, और उसके साथ साथ क्या क्रिएट करते हैं? प्रोटीन एंड फैट्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हुई हमारी पहली वाली। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके हैं पहले, और अभी हमको देखना है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट है प्लांट फीड ऑन अ इंसेक्ट। ओके, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है लेकिन वो मिल नहीं पाता, तो वो कहाँ से लेते हैं? बाय यूजिंग अ इंसेक्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट कैसे वो ट्रैप करेंगे ये प्रोसेस हम देखेंगे। तो जो इंसेक्ट प्लांट ट्रैप करते हैं उन प्लांट को क्या कहते हैं हम? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, ये हमारा नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रोसेरा। ये 3 टाइप के प्लांट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। ओके, इसको अंडरलाइन कर दो। 3 टाइप के प्लांट्स। अभी वो वर्क कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्लांट लिया मैंने, कौन सा? पीचर प्लांट। ठीक है, आपको अलग तरह का क्या डायग्राम दिख रही है यहाँ पे? कुछ तो भी अलग है। क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अलग है। ऐसे प्लांट हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? क्या है? इन अ पीचर प्लांट द लैमिना लीफ, ये क्या है? सबसे ऊपर है, उनको क्या कहते हैं हम? लैमिना लीफ कहते हैं। ठीक है, और वो मॉडिफाइड हो रहा है इनटू द फॉर्म ऑफ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। वो किस तरह से मॉडिफाइड हो रहा है? पीचर लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या करेगा वो? यहाँ पे जो अपेक्स ऑफ लीफ है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये क्या करेगा? ओपन एंड क्लोज होगा। किस तरह से? जब यहाँ पे ये जो पीचर प्लांट है उसमें क्या हो जाएगा? कोई इंसेक्ट क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो अपेक्स ऑफ लीफ है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद जो इंसेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा। और फिर क्या होगा?
फिर यहाँ पे जो इनसाइड वहाँ पे क्या है, एक होल है, वहाँ पे इंसेक्ट आने के बाद वहाँ पे कुछ हेयर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और वो हेयर्स क्या करेंगे, उस इंसेक्ट को क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स डायरेक्ट करेंगे, वो ऊपर नहीं आने देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो अंदर जाने के बाद यहाँ पे अपेक्स ऑफ लीफ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद क्या होगा, जहाँ यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, कौन सा प्लांट है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ओके, और वो अभी क्या है, उसने ट्रैप कर लिया, किसने, प्लांट ने। और अभी क्या होगा, ये जो उसका जो लीफ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वो अभी हेयर के कांटेक्ट में आ गया, प्लांट के हेयर के कांटेक्ट में आ गया, और वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, किसमें, वो खा लेगा उसको, प्लांट को। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या हुआ, ये प्रोसेस हुई, और क्या किया, प्लांट ने एक इंसेक्ट को क्या किया, अपने अंदर क्या किया, ले लिया। लेकिन अभी ये प्लांट इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि हाँ आपको पता ही है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। उसी तरह से ये जो प्लांट है उसमें भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं, और उस वजह से ये जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको कन्वर्ट करता है, किसमें, प्रोटीन एंड फैट्स में। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, कौन सा है, ये ड्रोसेरा प्लांट है। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट इस प्लांट ने क्या किया है, ट्रैप किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आया कि अगर एक प्लांट क्या करे, किसी भी फैट्स एंड प्रोटीन उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाए, ये सब प्रोसेस ये क्यों है, नाइट्रोजन की प्रोसेस है। ठीक है, प्लांट्स एंड प्रोटीन कैसे फाइंड आउट होते हैं ये हमने पहले देखा, ये प्रोसेस है नाइट्रोजन की। प्लांट फैट्स एंड प्रोटीन उसको मिल गए, लेकिन उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी नाइट्रोजन है। तो इस प्लांट को नाइट्रोजन क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, नाइट्रोजन क्रिएट करने के लिए इसने किसका यूज़ किया, एक इंसेक्ट का यूज़ किया, और बाय यूजिंग द इंसेक्ट वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो ये है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का हम अभी देखेंगे। चलो अब हम देखने वाले हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एटमॉस्फेयर से प्लांट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, लेकिन उसमें और कुछ तो भी प्रेजेंट होता है, क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल। ओके, लेकिन जब हम ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स उसका यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, कहाँ से, सॉइल से। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो उसी फर्टिलिटी को हमको क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मर्स प्रोसेस करते हैं, कौन सी, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस फर्टिलाइज़र में क्या क्या आता है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेशली ऑन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे क्या क्या, सबसे पहले उसने मिनरल्स लिए, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स लिए, उसके बाद नाइट्रोजन लिया। कहाँ से लिया, सॉइल से लिया। ओके, चारों भी चीज़ों को हमने अंडरलाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मिनरल्स, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, कहाँ से लिया, सॉइल से। लेकिन उसमें क्या होता है, देयर इज अ डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा, डिप्लेशन होगा। डिप्लेशन मीन्स क्या होगा, रीस्टोर होगा। ठीक है, हम रीस्टोर करते हैं चीज़ों को। जैसे आप समर सीजन में क्या करते हो, खाने को स्टोर करके रखते हो, किस लिए, क्योंकि हमको वही खाना पूरे साल भर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो वही हमारी सॉइल क्या करती है, वही प्रोसेस फॉलो करती है, रीस्टोर करती है। मतलब जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद
मैंने क्या बोला आपको, हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। हमारे फार्मर क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैन्योर यूज़ करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, उसके बाद पोटेशियम यूज़ करेंगे और उसके बाद फॉस्फोरस। इन तीनों का यूज़ किस लिए करेंगे, फॉर द ग्रोविंग ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सब यूज़ कर लिया, लेकिन उसमें और एक चीज़ है, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या कहता है, क्या करता है, वो क्या करेगा बताओ। जो हमारे प्लांट्स हैं उनको क्या लगता है, नाइट्रोजन लगता है, और वो कहाँ से आता है, बाय यूजिंग अ सॉइल। कहाँ से आएगा, बाय यूजिंग अ सॉइल। लेकिन वही नाइट्रोजन हमको क्या, सॉइल में प्रोड्यूस करना होता है, और वो कहाँ से यूज होगा, बाय यूजिंग अ लेग्यूमिनस प्लांट। और वो लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल है सोयाबीन। ये आपके पहचान का ही है। सोयाबीन प्लांट्स हम हमारे कहाँ पे लगाते हैं, फार्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारे रूट, ये है हमारे रूट्स। लेकिन रूट में आपको कुछ तो भी डॉट डॉट दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये क्या है, डॉट्स है। तो उस डॉट्स को हम बोलेंगे रूट नोड्यूल्स। क्या बोलेंगे हम, रूट नोड्यूल्स। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम इस क्रॉप को हमारे सॉइल में लगाएंगे, जब सोयाबीन का प्रोडक्ट निकल आता है, ठीक है, तब क्या होगा, ये रूट नोड्यूल्स क्या होंगे, बर्स्ट होंगे। क्या होंगे, फूट जाएंगे। और फूटने के बाद उसमें से क्या निकलता है, क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, और वही नाइट्रोजन हमारी सॉइल क्या करती है, यूज़ करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और उसी से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब बातें पता चल गई। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है, स्टोर करके रखना, रिस्टोर करके रखना। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, इस टॉपिक में हमने देखा। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।